हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। उड़ान मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो सो रहे हैं वो प्लीज़ जग जाएं, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा ही सिर्फ रहता है लाइफ में कि काश मैंने उस समय पढ़ लिया होता। ठीक है, क्योंकि समय आपके पास है और मतलब भर का समय है, फिर भी आप लोग लापरवाही करते हैं कि यार अब से नहीं, अगले महीने से पढ़ लूँगा, नोटिफिकेशन आ जाए तब से पढ़ लूँगा। बाकी जिनको पढ़ना है वो लगातार पढ़ रहे हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि आप उसके काबिल हों और फिर आप कहें कि आपका 2 नंबर से रह गया, आपका 3 नंबर से रह गया। ठीक है? क्योंकि बात ये होती है ना कि लाइफ जब आपको दोबारा मौका देती है ना, तो उसमें जब आप चूक कर जाते हैं तो फिर आपको वो पूरी ज़िंदगी भर का पछतावा रहता है, और ऐसी भर्ती आपको फिर से नहीं मिलने वाली है, जो कि है आपकी यूपीएससी वीडियो री एग्ज़ाम जिसका होना है। और देखो, आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप पूरा वीडियो मत देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो अंतिम क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए और चले जाइए। ठीक है? बाकी जो सीरियस हैं और जो मेहनत करना जानते हैं और अपनी कमियों में सुधार करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और बाकी मैंने बता दिया है कि अगर आपको सिर्फ़ इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी करना है तो मैं बता दूँगा, पहले ही बता दूँगा। भले ही ये क्वेश्चन मैंने सबसे नीचे लिखा है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको सबसे पहले दे दूँगा कि पेपर कब तक होगा, क्योंकि आपके लगातार क्वेश्चन्स आ रहे हैं और इसी पे हम बात करने वाले हैं। बाकी जो क्वेश्चन है, जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी उन्हें मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, फॉर्म भरने के बाद का कुछ ट्रिपल सी के बारे में कुछ स्टूडेंट्स के इशू आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, नए बच्चों को मौका मिले, ये सारे क्वेश्चन हैं, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपके पास लगता है कि आपके पास समय बहुत कीमती है तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये क्वेश्चन का जवाब तुरंत दे रहा हूँ कि पेपर कब तक होगा। देखिए साथियों, अभी एक हमारे बहुत जान पहचान के हैं, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, उनका भी डीबी हुआ था। ठीक है, 2 नवंबर को उनका इलाहाबाद में अपना आयोग में उनका डीबी हुआ था, जो आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का हुआ था। तो मैंने उनसे कहा भी था कि जाना थोड़ा वहाँ पे पता कर लेना, क्योंकि मैं तो नहीं पहुँच पाया वहाँ से। ठीक है? तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने बात की थी वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि आयोग के सभी सदस्य जो आयोग के मेन हैं, वो यही बोल रहे हैं कि आपका पेपर ये 100% वो मार्च में कराने का सोच रहे हैं, मार्च 2023 में। ठीक है? मार्च 2023 में 100% वो पेपर कराने का सोच रहे हैं। हालाँकि आप सभी जानते हैं कि फरवरी और मार्च में अपने यहाँ यूपी बोर्ड का भी एग्ज़ाम का इशू रहता है, तो उसके चक्कर में डेट का थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है। लेकिन इतना मान के चलिए, उन्होंने जो आयोग की मंशा है, वो मार्च 2023 में कराने की जो है उसकी मंशा है। ठीक है? बाकी जो क्वेश्चन्स हैं, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास इनके सारे क्वेश्चन्स का जवाब आपको चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर कर देना। ठीक है? और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कई स्टूडेंट्स का आता है कि जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी वो क्या करें। ठीक है? तो जिन्होंने परीक्षा दी थी या नहीं दी थी, अगर उन्होंने फॉर्म भी भरा था, ठीक है, मान लीजिए आपके किसी भी दोस्त ने फॉर्म भी केवल भरा था और भले ही वो पेपर देने ना गया हो, तो सारे के सारे इसमें एलिजिबल रहेंगे कि आप आराम से इसका पेपर दे पाएंगे। भले ही आप वहाँ पर पेपर देने ना जा पाए हों, किसी कारणवश, फैमिली कारणवश, कुछ भी आपका कारण हो सकता है, लेकिन अगर जो आपने फॉर्म केवल भरा था, ठीक है, आपका एक बार एडमिट कार्ड इशू हुआ था, तो 100% इस बार भी आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर्म भरने के बाद का ट्रिपल सी। तो साथियों, कई लोगों के यही मैसेज आते हैं कि जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट थी उसके बाद का उनका ट्रिपल सी है। तो मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दूँ कि जिनका भी बाद का ट्रिपल सी है वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है? वो आप पेपर तो दे सकते हैं, आराम से पेपर दे दीजिए, लेकिन आप जब डीबी होगा आपका तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट डेट होती है वहाँ तक, यानी कि उसकी अंतिम तिथि तक आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है? तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि नए बच्चों को मौका मिलेगा क्या? तो साथियों, नए बच्चों को इसमें मौका नहीं मिलेगा। जिन्होंने फॉर्म भरा था उन्हीं को इसमें मौका मिलेगा। आपके लिए एक सुनहरा भविष्य है, आपके लिए आने वाली वैकेंसी है, जो शायद अगर ये 2023 में क्लियर हो जाएगी तो 2023 लास्ट तक का वो वैकेंसी आ जाएगी, इतना मान के चलिए। ठीक है? वो 2022 पेड के माध्यम से होगी। तो जिसको इस बार मौका मिला है तो बहुत अच्छा मौका है, आपको कोई भी लफड़े में नहीं पड़ना है। आराम से बस जाइए, पेपर दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, इंटरव्यू भी नहीं है। और वैसे तो आपको शॉर्ट लिस्ट होना पड़ेगा, पेट में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे तभी हो पाएगा ना। तो यही चीज़ है, नए बच्चों को इसमें मौका नहीं मिलेगा। अगला है पेपर का मोड क्या होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, आपका जो पेपर का लेवल होगा वो इस बार भी ऑफलाइन ही होगा।
क्योंकि पिछली बार आपका ऑफलाइन ही हुआ था और इसमें इतने बच्चे भी नहीं हैं कि वो ऑनलाइन कराएँ, ठीक है? और उनको कोई इशू भी नहीं है इस चीज़ का कि हमको ऑनलाइन कराने में दिक्कत है या ऑफलाइन कराने में दिक्कत है। तो ये मान के चलिए कि आपका इस बार का पेपर भी आपका ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कंपटीशन कम होगा क्या? 100% श्योर, कंपटीशन 100% कम है पिछली बार के हिसाब से, ठीक है? मैं मान सकता हूँ कि पिछली बार का लेवल जो था वो थोड़ा हार्ड था, ठीक है? तो इस बार का जो कट ऑफ था वो कम थोड़ा गया था, 211 ही जनरल की कट ऑफ गई थी और इस बार जो होगा कंपटीशन तो कम होगा, लेकिन हाँ, आपका जो पेपर का लेवल, अभी मैं इस पे भी बात करूँगा, आपकी कट ऑफ इस बार भी ज़्यादा जाएगी क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो 100% तो उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, कंपटीशन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि कहते हैं ना कि जो दूध जब मथा जाता है तो मलाई इसमें निकलती है ना, तो इसमें से मलाई अधिकतर निकल चुकी है। कैसे? कई सारी वैकेंसीज़ बीच में कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने देखा ना, पुलिस में भी कई सारे बच्चों का हो चुका है और 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी, ठीक है? उसके अलावा टीजीटी, पीजीटी भी हुई हैं, यूपी पीसीएस भी हुए हैं, क्योंकि सभी ने इसमें फॉर्म भरा था। तो इसमें से मलाई निकल चुकी है। अब आपके पास रहता ना कि सेपरेटा दूध होता है, तो उसमें भी कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, तो इस बार सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। ये 100% मान के चलिए, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, तो आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ज़रूरत क्या है? सिर्फ़ आपको एक लगातार मेहनत करके इनकी और मोटिवेट रहने की, ठीक है? अगला है क्या, पेपर का लेवल। तो मैं मान सकता हूँ कि पिछली बार का पेपर का लेवल, जो एजेंसीज़ थी, वो उनका लेवल तब का अलग था और अब का लेवल अलग है। आपने कई बार देखा है, क्योंकि लगातार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो सप्लाई इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो पेट का हो, आयोग का एक नियम है कि कभी वो अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाता है और अच्छे क्वेश्चन पूछता है। ये भी नहीं बहुत डीप में जाता है, वो ईज़ी क्वेश्चन को ही इस तरह से घुमा के पूछता है कि आपको लगता है कि ये सही होगा या वो सही होगा। और गलतियाँ वही कर देते हैं जो लगातार मेहनत नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हम लास्ट के 1 महीने में पढ़ के सेलेक्ट हो जाएँगे, नहीं हो पाएँगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप अभी से नहीं जुट पा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन मुश्किल रहेगा। तो आप पेपर का लेवल तो आसान रहेगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी इस बार पेपर कंडक्ट कराएगा, तो 100% श्योर मान के चलिए, आपका कोई भी क्वेश्चन आपका पिछली बार का क्या हुआ था, जो आपका रीजनिंग का हुआ था, तो उसका लेवल कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया था। इस बार आप देख लेना, लेवल भी बिल्कुल अच्छा रहेगा, मतलब कोई भी टफ नहीं रहेगा, एवरेज लेवल रहेगा और आपकी हर चीज़ आपके सिलेबस से आएगी। तो ये भी आपका क्वेश्चन डाउट आई थिंक दूर हो गया होगा। अगला है, कहाँ से और कितना पढ़ें? देखिए, अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं या आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर जो आप वाक़ई में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो यूट्यूब के सहारे कम रहिए, ठीक है? और ऑफ़लाइन के सहारे ज़्यादा रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, या हम भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लगातार हम आपको टेस्ट दिलवा रहे हैं, ठीक है? और रीज़निंग के भी टेस्ट हम आपको करवाते हैं। मेरी क्लासेस कोई ज़्यादा लेंथी आपकी नहीं रहती हैं, कम से कम क्लासेस आपकी रहती हैं, आराम से वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय आपको हमारी क्लास में नहीं देना होता है, सिर्फ़ आप डेली अगर 2 घंटे का भी समय दे देंगे, तो जो अभी तक हमने पिछली भी क्लासेस करवाई हैं, तो वो भी आप आराम से कवर कर लेंगे, उनसे नोट्स बना लेंगे। आप पिछली क्लासेस का भी आराम से शेड्यूल से बना लीजिए, अगर आप अभी से मेहनत कर रहे हैं। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, हमसे अच्छा भी पढ़ाने वाले आपको मिलेंगे और बहुत सारे टीचर्स हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, पढ़िए ज़रूर, ठीक है? और हम तो आपको बता तो रहे हैं, हम तो आपको सिलेबस के हिसाब से लेके चल रहे हैं। आप चाहिए तो वहाँ से जॉइन कर सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी टॉपिक जो हमारे रहते हैं, जो आपके कन्फ्यूज़ वाले रहते हैं, वो उनको हम थ्योरी वाइज़ करवा देते हैं। बाकी टेस्ट तो आपके लगातार चल ही रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि आज टेस्ट हुआ है, कल टेस्ट नहीं होगा। आपका एक दिन का कोई दिक्कत हो सकती है, फैमिली वाला इंसान हूँ, कभी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं या कभी एक दिन क्लास नहीं भी हो सकती है, ठीक है? बाकी ये नहीं कि आज हम आपके, होता है ना कि बरसाती मेंढक की तरह आए और चले गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? आपको पूरा का पूरा आपके एग्ज़ाम तक फुल कोर्स हम करवाएँगे, ठीक है? लगातार आपकी क्लासेस देते रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ से आपका एक क्लियर। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें? क्योंकि आप सभी जानते हैं, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/2, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो आपका एक सही प्रश्न का उत्तर आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ से इसमें ज़रूर आपको बच के चलना है कि कम से कम आपका नेगेटिव मार्किंग से, है ना, आपकी हो। क्योंकि कोशिश करिए जितने आपको आते हैं उतने ही क्लिक करिए, ठीक है? उतने ही आप भरिए और आराम से अगर आप 40-40 हर सब्जेक्ट में कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा भरने की उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और आप 40 जीएस में ले आते हैं, 40 हिंदी में ले आते हैं, 40 हिंदी में
ले आए और 40 रीजनिंग में भी आपके आ गए, यानी कि टोटल 120 हो गए। 120 क्वेश्चन का अंक आपका हो जाएगा 240। आपका सिलेक्शन किसी की औकात नहीं जो रोक ले। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि कम से कम 40-40 क्वेश्चन हर उसमें आपके सही होने चाहिए। उससे ज़्यादा भरिएगा भी मत, चाहे आपको कितने भी सही लग रहे हो। अगर आपके 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 100% श्योर रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब धांधली की चरम सीमा क्रॉस हो गई थी, पेपर का लेवल जब बहुत हार्ड था, तब आपकी 211 गई थी। तो इस बार अगर जो आप 240 या 225 के प्लस भी लाते हैं तो आप आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बस यही चीज़ है। और अच्छा, इसे बचना कैसे है, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट कीजिए, उनका लगातार रिवीजन करते रहिए, आराम से हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग से बचने का यही एक रामबाण उपाय है कि आप लगातार मेहनत करते रहिए। इसमें आप चूक मत कीजिए कि आज से नहीं कल से पढ़ लेंगे, कल से नहीं परसों से पढ़ लेंगे, नहीं ये सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लास्ट में कौन सा इसमें मैथ है या कौन सा ये है। नहीं बाबू, आप आराम से अभी से लगातार मेहनत करते रहिए। कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। जो भी आपको टॉपिक में आपको दिक्कत होती है या जो कुछ भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो हमें बताइएगा। हम आपको क्लास आपके कहने पर भी मैं आपके लिए क्लास वो डाल दूँगा। ठीक है, क्योंकि आप मैसेज करेंगे तो भला उसमें लाखों बच्चों का होगा। ठीक है, हालाँकि लाख लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, तो उसके लिए तो आपको लगातार मेहनत करना है, प्यार अपना बनाए रखना है, अपने सभी साथियों तक जोड़ना भी होगा। ठीक है, बाकी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी एक बच्चे भी ने भी अगर जो बोल दिया कि हाँ, मुझे इस टॉपिक में दिक्कत हुई, या किसी एक साथी ने कह दिया कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो मैं उस एक के खातिर ही मैं वीडियो आपको बना के दे दूँगा। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि बस लगातार कंटिन्यूअसली इस चैनल का एक वो है, और मेन चीज़ ये बना के चलिएगा कि 100% इस बार सिलेक्शन लेना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पेपर कब तक होगा। मार्च 100% मार्च 2023 तक का हो जाएगा। पेपर के इशू के चलते ये फरवरी में भी हो सकता है। ठीक है, और मार्च तो इसकी डेडलाइन है ही है। तो आशा करते हैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल गए होंगे, और जो अभी तक शांत बैठे थे तो उनमें भी जोश आ जाना चाहिए। और मोटिवेट रहिए, सब अच्छा होगा। लगातार मेहनत करते रहिए। प्रैक्टिस सेट जो आपको करवाए जाते हैं उसे अपनी लगातार प्रैक्टिस अपना देते रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा। जो क्वेश्चन आपको ना आए उन्हें अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा, और लगातार मेहनत कीजिए, सब अच्छा होगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट कमेंट करिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।